बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रतन हिंदी कुछ रवायात के मुताबिक भटिंडा मौजूदा भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत थे। इनके मुतालिक कुछ लोगों का कहना है कि वे इब्तिदा में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। बतौर ताजिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर तिजारत करते थे। एक मरतबा कुछ लोगों ने पूछा कि हमें अपने कबूल इस्लाम का वाक़या सुनाइए। बाबा रतन हिंदी ने कहा, मेरी जवानी का वाक़या है कि एक मरतबा हम तिजारत की गर्ज से शाम से जाकर मक्का मुकर्रमा से गुज़र रहे थे। मक्का में बारिशें हो रही थीं, छोटे छोटे नदियाँ नाले बह रहे थे। एक बड़ी नदी थी, बहुत से लोग बकरियाँ चरा रहे थे। मैंने देखा कि एक प्यारा और मासूम सा बच्चा, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, 14वीं के चाँद जैसा बच्चा नदी के दूसरी तरफ खड़ा था। इस बच्चे की बकरियां छलांग लगाकर नदी को पार कर गईं, पर मासूम बच्चा नदी पार नहीं कर सकता था, जैसे वो किसी के इंतज़ार में हो कि कोई आए और आकर मुझे नदी पार करा दे। मुझे इस बच्चे को देखकर इस पर बड़ा तरस आया। मैंने इस बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार कराई। इस वक्त इस बच्चे ने सात मरतबा ये कलमात कहे कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मुझे इसकी ज़बान पर तो नहीं आती थी, थोड़ा बहुत समझता था बस। तो मैंने सुना कि इस बच्चे ने 7 बार मुझे दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। रतन हिंदी फरमाते हैं कि इसके बाद हम वापस हिंदुस्तान आए। फिर कई सालों के बाद, करीब 45 साल बाद, एक रात हम भटिंडा में आग के गिर्द बैठे थे। अचानक हमने देखा चाँद दो टुकड़े हो गया। हम बड़े हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। फिर कुछ अर्सा के बाद अरब ताजिर हिंदुस्तान आए। हमने इनसे पूछा कि कुछ ऐसा वाक़या हुआ था, तो अरब ताजिरों ने कहा कि ऐसा ही है। मक्का में एक नौजवान है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहता है कि मैं खुदा का नबी हूँ और ये मौजज़ा इसने दिखाया है, मक्का वालों को चाँद का 2 टुकड़े होना, फिर दोबारा मिल जाना। रतन कहते हैं कि हमने सोचा कि चलें इस नौजवान को भी देख लेते हैं। इस अवतार से जो मक्का में आया है, मिलना तो बड़ी सादत की बात होगी। फिर इस अवतार से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब हम मक्का गए तो वहाँ लोगों से पूछा तो कहा गया कि वो तो मदीना चले गए हैं। मदीना गए तो कहा गया वो अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में हैं। हम इसके बाद मस्जिद नबवी गए, वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और फरमाया कि हमें कोई मौजज़ा दिखाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए रतन हिंदी, क्या वो मौजज़ा काफ़ी नहीं था जब आपने मुझे अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार कराई, और फिर मैंने आपको उम्र दराजी की दुआ दी। ये सुनकर रतन हिंदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के पाँव में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में रतन हिंदी को 7 मरतबा ये दुआ दी थी कि तुम्हारी उम्र दराज हो। इसका नतीजा ये था कि रतन हिंदी 700 साल तक ज़िंदा रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये दुआ दी थी, इस वक्त रतन हिंदी जवान थे। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।